न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने और दिन में गोबर खाने को कहेंगे। ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला। अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री देश के महा घोटाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का समर्थन कर रहे हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने और दिन में गोबर खाने को कहेंगे। ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला। कुछ बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा लोगों के खाने और सोने की आदतों पर नियंत्रण कर लेगी। आपको सुबह की चाय के साथ गौमूत्र और दिन के खाने के लिए गोबर खाने को कहेंगे। इनका फिर से सत्ता में आना हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा लोगों के खाने और सोने की आदतों को कंट्रोल करेगी। ममता ने आगे कहा, वे तय करेगी कि आप क्या खाएंगे। वे आपको सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने और दोपहर के भोजन के लिए गोबर खाने के लिए कहेंगे। उनका लक्ष्य आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना है। आप क्या खाते हैं से लेकर आप कैसे सोते हैं। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मछली फ्राई खाने के एक वीडियो पर चल रहे विवाद के बीच आई है, जिसकी भाजपा के नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। भाजपा नेताओं ने हमला बोला था कि विपक्ष के नेता सावन के महीने में भी मीट खाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 अप्रैल को छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पार्टी के नेता और पदाधिकारी उनके रोड शो की तैयारियां कर रहे हैं। हमें छिंदवाड़ा से अच्छे समाचार मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। मोहन यादव ने कहा, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री कल छिंदवाड़ा आने वाले हैं। छिंदवाड़ा वह स्थान है जहाँ से हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमल खिलने वाला है। बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते और बीजेपी के पदाधिकारी होने के नाते सभी तैयारी में लगेंगे। उनका शाम में रोड शो होगा, वहां लगे रहेंगे। वहां उनका रोड शो होने के कारण बहुत जनता आने की संभावना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री देश के महा घोटाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एएनआई को दिए गए इंटरव्यू को लेकर जमकर हमला बोला। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एएनआई को दिए इंटरव्यू पर आप सांसद संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कल पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री खुलेआम आजादी के बाद के सबसे बड़े घोटाले का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक और अवैध बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, काफी विस्तार से इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत की आजादी के बाद देश का एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद के हुए सबसे बड़े महाघोटाले को खुलेआम डिफेंड कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली गई रिश्वत को, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसने निर्णय दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अवैध कहा? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अवैध है।
आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम आपकी पार्टी ने रिश्वत लिया। 3 बार आपने प्रयास किया कि ये घोटाला खुलने ना पाए। वो तो धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा नहीं, देश के सामने जाहिर करो किस कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा, कितना रिश्वत, कितना घोटाले का रकम आपको दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट को, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टी पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।